एक बड़े काबिल और लायक ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर अरविंद कुमार नेगी जो हिमाचल प्रदेश कैडर के हैं, वो एनआईए में थे। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी खुद ही उनको लेकर एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है इन इल्जामात की कि वो जबरदस्ती वसूली करने के मामले में और दूसरे देश के लिए जासूसी करने के मामले में इन्वॉल्व थे। उनको लेकर खबर पहले आईबीएन, सीएनएन आईबीएन के ऊपर आई, उसके बाद इंडिया टुडे ग्रुप ने भी इस खबर को किया और आज डेली एक्सप्रेस ने प्रमुखता के साथ इस खबर को अपने अखबार में जगह दी है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी घाटी में बहुत सारे आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों को प्रोब कर रही है और अरविंद कुमार नेगी इनमें से कई मामलों में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे और इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे। उनकी इम्पेकेबल इंटेग्रिटी को लेकर उनके कैडर के जो बाकी ऑफिसरान हैं वो ये कहते हैं कि वो एक इम्पेकेबल इंटेग्रिटी के मालिक हैं और बहुत बेहतरीन और बड़े काबिल ऑफिसर हैं। ये बात सब कह रहे हैं, इसीलिए एनआईए भी सत्ते में है और जिस कैडर के ऑफिसर हैं अरविंद कुमार नेगी, उनके साथी भी सत्ते में हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ कि उनके ऊपर जासूसी करने का और जबरन वसूली करने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने 2 बार बुलाया और उसके बाद उनका घर हिमाचल प्रदेश में जो है उसे भी रेड किया गया। और सूत्रों के मुताबिक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अरविंद दिग्विजय नेगी, जो एनआईए की प्रोबिंग टीम का, एनआईए की एक पड़ताल टीम का जो एनजीओ मिलिटेंसी फंडिंग केस में पड़ताल कर रही थी, उनको यह कहा जा रहा है कि कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन से खुर्रम परवेज जो घाटी के रहने वाले हैं, जिन्हें पिछले दिनों एनआईए ने गिरफ्तार किया है ओजेडब्ल्यू नेटवर्क का हिस्सा होने का और पैसा एनजीओ के नाम पर जमा करना और उसको आतंकवाद के लिए, आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने के इल्जाम में जिनको गिरफ्तार किया है, उन्हें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है एसपी अरविंद दिग्विजय नेगी ने उन्हें वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है दी। और आपको यह भी याद होगा कि यूएपीए के तहत खुर्रम परवेज को बुक किया गया है। नेगी को लेकर जो बातें कही गई हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अरविंद कुमार नेगी को लेकर जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि बहुत सारे आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। वो डेपुटेशन पर थे नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में और उनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को पास ऑन की और वहां से वो इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन पास ऑन की गई। अरविंद दिग्विजय नेगी, जिन्होंने बहुत सारे आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों में प्रोब किया, वो स्क्रूटनी में है, उनके पड़ताल की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि इस मामले में टिप ऑफ जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से था। यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार नजर बनाए हुए था और जब इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता चला कि ये मामला है, जासूसी का मामला है और साथ में जबरन वसूली का मामला है, तो उन्होंने एनआईए को बताया। सूत्र ये कहते हैं कि एनआईए से, नेगी ने खुद ही एनआईए से कहा था कि मैं वापस जाना चाहता हूं पर्सनल ग्राउंड्स पर। उसके बाद एजेंसीज को उनके ऊपर शक हुआ और अपनी रेपुटेशन को दांव पर रखते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इस मामले में फौरन प्रोब ऑर्डर कर दिया। उन्होंने तय किया कि ये हमारी इंटेग्रिटी और ये एजेंसी की रेपुटेशन का सवाल है। एजेंसी की रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस मामले में पड़ताल की जाए और मालूम किया जाए कि अरविंद कुमार नेगी ने आखिरकार ऐसा किया क्यों और अगर किया तो किया क्यों। इसकी पड़ताल शुरू हो गई है। उसके बाद टॉप लेवल पर जो है जब उन्हें इन्फॉर्म किया गया तो उन्होंने ये कहा कि 2 तरीके हैं सी से डील करने के लिए कि एक इंटरनल प्रोब लॉन्च किया जाए और अरविंद कुमार नेगी अगर इसमें पाए जाते हैं कि वो इस सारे में इन्वॉल्व थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और दूसरा तरीका यह है कि प्रोब पब्लिक हो, तो ऊपर से ही सीधा आदेश आए और आदेश जो ही गृह मंत्रालय से आए तो उसके बाद फौरन प्रोब हो गया। मल्टीपल चार्जेस हैं अरविंद कुमार नेगी के ऊपर। एक चार्ज है कि वो जासूसी कर रहे थे दूसरे देश के लिए, दूसरा चार्ज उनके ऊपर यह है कि जबरन वसूली का मामला है और तीसरा है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को उन्होंने वायलेट किया है। कहा यह गया है कि केस डायरीज और केस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन एक सस्पेक्ट के साथ, जिस सस्पेक्ट की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उस सस्पेक्ट के साथ उन्होंने शेयर की है। यह भी सूत्र बता रहे हैं कि जिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया था खुर्रम परवेज केस में, ऑलरेडी वो एनआईए के सामने 2 बार
आ चुके हैं। उन्होंने जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए हैं उनसे सवाल जवाब किए गए हैं, तो उन्होंने जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं उसको डिनाई किया है। अच्छा, उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि जो एनआईए के ये ऑफिसर हैं अरविंद कुमार नेगी, इनका घर हिमाचल प्रदेश किन्नौर में है और उसके अलावा 2 और जगहों पर छापेमारी हुई। पहले इनके घर पर छापेमारी हुई और उसके बाद सोनवार और अमीरा कदल श्रीनगर में भी छापेमारी हुई, जहां पर सोनवार में रेजिडेंस है खुर्रम परवेज का और उसके बाद ऑफिस जो है खुर्रम परवेज का अमीरा कदल में है, ऐसा बताया जा रहा है। अरविंद नेगी उस प्रोब टीम का हिस्सा थे जिसने खुर्रम परवेज के घर पर अक्टूबर 2020 में छापेमारी की थी और उसमें एनजीओ टेरर फंडिंग केस था कि एनजीओ को किस तरीके से घाटी में इस्तेमाल किया जाता है आतंकवाद का समर्थन करने के लिए, आतंकवाद को फंडिंग करने के लिए। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि इनके जो साथी हैं, इनके साथ जो लोगों ने काम किया है, वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि ये माना नहीं जा सकता, ये हम सोच भी नहीं सकते ऐसा। हम इस मामले में जब कोई बात भी करता है तो हमारी समझ से बाहर है कि ये कैसे पॉसिबल है। एक और हिमाचल प्रदेश कैडर के ऑफिसर है जिस कैडर के साथ नेगी जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि सालों पहले एक मामले में नेगी ने अपना पैसा इस्तेमाल किया था इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करने के लिए। और अरविंद नेगी का जहां तक ताल्लुक है, आपको यह भी याद होगा, इनको पुलिस मेडल मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए मिला था जब उन्होंने हुर्रियत टेरर फंडिंग केस को प्रोब किया था। 2016 में इनकी प्रमोशन हुई। उसके बाद 11 साल के बाद ये अपने कैडर में वापस चले गए। 11 साल और 3 महीने ये एनआईए में डेपुटेशन पर रहे और एक सबसे लंबा टेन्योर है ये एंटी टेरर प्रोब एजेंसी में किसी ऑफिसर का। 26/11 के टेरर अटैक्स के बाद मुंबई 2008 में जो हुए थे, उसके बाद सबसे लंबा टेन्योर जो है वो अरविंद कुमार नेगी ने दिया है। नेगी जम्मू कश्मीर जाते थे प्रोब करने के लिए और उनके पास जो मामले थे, उन मामलों में टेरर फंडिंग केस, जो टॉप हुर्रियत के नेता हैं उनके उस मामले में पड़ताल हो रही थी, देविंदर सिंह मामले में पड़ताल हो रही थी और जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता वहीद परा का मामला, उस मामले में भी ये पड़ताल कर रहे थे। और उसके अलावा एलओसी ट्रेड को किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उस मामले में भी यही पड़ताल कर रहे थे। यह भी प्रोब हो रहा है कि कहीं इस ऑफिसर ने क्रॉस एलओसी ट्रेड में पैसा तो नहीं लिया। एजेंसी जो है यह भी प्रोब कर रही है कि क्या कोई लालच तो नहीं दिया गया था जिससे सस्पेक्ट्स को या जो जिन लोगों के ऊपर इल्जाम लगे हैं उनको एनआईए से बचाया जा सके। और यह भी अब सामने बात आ रही है कि जो रेड्स पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हुई वो हैदराबाद और लखनऊ की टीम्स ने की। जम्मू और दिल्ली की टीमों को, जिन्होंने नेगी के साथ बड़ा क्लोजली काम किया है, उन्हें लूप पे नहीं रखा गया। एक ऑफिसर ने यह भी बताया क्योंकि नेगी के रूट्स हैं जम्मू कश्मीर में और उनका वहां पर एक अच्छा खासा नेटवर्क है, तो इसीलिए सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए यह किया गया कि लखनऊ और दिल्ली से टीमें भेजी गई कश्मीर घाटी में इस प्रोब को करने के लिए। हालांकि एनआईए ने इस मामले में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि और भी कई लोग हैं जो स्कैनर में हैं, जिनसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। एनआईए ऑफिशियल्स ने एक नया केस जो खुर्रम परवेज के खिलाफ 6 नवंबर को बनाया है, वो 2020 के केस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें एफआईआर RC 30/220 एनआईए DLI लश्कर तैयबा और ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर ये केस है। सवाल यहां पर यह है कि अरविंद कुमार नेगी के मामला सामने काफ़ी दिनों पहले आया है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि CNN IBN पर यह खबर पहले चली, उसके बाद बाकी एजेंसीज ने यह खबर चलाई और फाइनली आज जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध डेली एलिशेर में भी ये खबर आई है। साफ तौर पर यह कि एजेंसीज के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से नज़र रखी जा रही है कि अगर आतंकवाद से और अलगाववाद से जुड़े हुए मामलों में जो भी प्रोब हो रहा है उसे कोई भी डिरेल न कर पाए, प्रोब मुकम्मल हो और प्रोब मुकम्मल होने के साथ साथ में ही अगर कहीं पे कोई छोटा मोटा लेकिन अभी आता है उसे एड्रेस किया जाए। और अगर पता चलता है कि एजेंसीज के अंदर ऐसे ऑफिसर मौजूद हैं जो ऑफिसर जबरन वसूली कर रहे हैं या जासूसी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। लेकिन जैसे मैं पहले ही कह चुका कि अरविंद कुमार नेगी को लेकर उनके कलीग्स, उनके साथी, उनके बैच के ऑफिसर्स ये कहते हैं कि एक इम्पेकेबल इंटेग्रिटी वाले ऑफिसर हैं अरविंद कुमार नेगी।